उम्मीद करते हैं कि आप सारे खैरियत से ही होंगे और आप आज हमें देख रहे हैं हमारे YouTube चैनल पे डॉक्टर शेरोज अब्दुल्ला के नाम से हमारा YouTube चैनल। थैंक्स फॉर वाचिंग एंड लाइकिंग आवर वीडियोस एंड सब्सक्राइबिंग आवर चैनल। हम आपको मोस्ट वेलकम कहते हैं अपने चैनल पे। आज जो टॉपिक हम लोग आपको डिस्कस करेंगे दैट इज द न्यूमेरिकल्स ऑफ चैप्टर नंबर 15 दैट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। उसके न्यूमेरिकल्स को हम डिस्कस करेंगे वन बाय वन। सही है जी। आपके पास न्यूमेरिकल की स्टेटमेंट जरा पढ़ते हैं। न्यूमेरिकल नंबर 1 की तरफ आएंगे। न्यूमेरिकल नंबर 1 गिवन डेटा। न्यूमेरिकल नंबर 1 में क्या कहा जा रहा है जी? आपको कहा जा रहा है कि 1.5 मीटर लॉन्ग मतलब लेंथ आपके पास कितनी है? लेंथ L equal to 1.5 meters। फिर कहा जा रहा है कि carries a current of 5 ampere मतलब करंट की वैल्यू आपके पास कितनी है? 5 ampere। I value is 5 amperes। At right angle to a uniform magnetic field of 0.04। Yes, ठीक है, everything is okay। अच्छा, फिर आपको कहा जा रहा है कि at right angle means theta equal to 90। एंगल क्या है? theta equal to 90 degrees। फिर कहा जा रहा है कि to a uniform magnetic field of 0.04 टेस्ला। मैग्नेटिक फील्ड आपको कितना गिवन है? मैग्नेटिक फील्ड आपको गिवन है 0.04 टेस्ला। फिर क्या कहा जा रहा है? क्या करेंगे? डिटरमिन द फोर्स एक्सर्टेड ऑन द वायर। आपने फोर्स की वैल्यू फाइंड करनी है। तो रिक्वायर्ड क्या है जी आपके पास? आप कहेंगे फोर्स आपको चाहिए तो फोर्स इक्वल टू अननोन। ठीक है, आप कैसे सॉल्यूशन करेंगे? आप कहेंगे एज वी नो दैट द फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय अ करंट कैरिंग कंडक्टर व्हेन प्लेस्ड इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। क्या इक्वेशन हमने उसकी? शाबाश। आप कहेंगे एज वी know that the force experienced by a current carrying conductor placed in a magnetic field, placed in an external magnetic field, आपको मालूम है कि उसके लिए इक्वेशन थी F equal to ILV sin थीटा। ये आपके पास मैथमेटिकल इक्वेशन थी। आपको फोर्स चाहिए। बाय पुटिंग द वैल्यूज वी गेट, वैल्यूज को आप क्या कर ले जी? पुट कर ले। बाय पुटिंग द वैल्यूज वी गेट क्या मिलेगा आपको? बेटा I की वैल्यू आपके पास क्या है? 5 है। लेंथ की वैल्यू 1.5 है। B की वैल्यू 0.04 टेस्ला है और साइन एंगल हमें 90 गिवन है। आप इन सब को कैलकुलेट कर लीजिए। कैलकुलेटर आपके पास है और आप इसकी कैलकुलेशन करने के बाद यहां पर आंसर अपना निकाल सकते हैं। आपका आंसर न्यूटन में आ जाएगा। ये हमने क्वेश्चन नंबर 1 कर लिया। अब जरा हम देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 2 की क्या स्टेटमेंट है। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या हमें कहा जा रहा है? आप कहेंगे क्वेश्चन नंबर 2 में कि आप वायर कैरिंग करंट ऑफ 10 एम्पियर्स। आपके पास वायर कैरिंग करंट ऑफ 10 एम्पियर्स। करंट कितना गिवन है जी आपके पास? करंट I is 10 एम्पियर। फिर कहा जा रहा है कि ईस्ट सस्पेंडेड 5 मीटर ईस्ट। यस, लेंथ आपको कितना गिवन है? लेंथ L equal to 5 meters। फिर कहा जा रहा है कि between a house and a garage perpendicular। yes, theta कितना गिवन है? एंगल थीटा कितना गिवन है आपके पास? 90। 90 का मतलब परपेंडिकुलर होता है, पता है ना? yes sir, yes sir। 90 means perpendicular। फिर आपको कहा जा रहा है कि to the earth magnetic field of 5 into 10 power -5। मैग्नेटिक फील्ड आपको कितना गिवन है? मैग्नेटिक फील्ड B की वैल्यू क्या गिवन है आपको? 5 into 10 raised to the power -5 टेस्ला। आपको क्या चाहिए? आपको कहा जा रहा है फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स। आपको क्या रिक्वायर्ड है? फोर्स की वैल्यू आपने फाइंड करनी है। सही है, तो आप लिखेंगे फोर्स की वैल्यू आपने फाइंड करनी है। चलिए जी, हम इसको सॉल्यूशन करते हैं और आपको मालूम है कि F equal to ILV sin थीटा होता है। सही हो गया? F equal to ILV sin थीटा होता है। इसके अंदर जस्ट आप वैल्यूज को पुट कर लेंगे तो आंसर आ जाएगा। बाय पुटिंग the values
की वैल्यू आपके पास क्या थी 10, L की वैल्यू क्या है दैट इज 5, B की वैल्यू क्या है आपके पास 5 into 10 power minus 5 और sin 90 यहां पर आप लिख लेंगे sin 90। सही हो गया। तो कैलकुलेटर आपके पास है, कैलकुलेशन कर लीजिएगा एंड यू विल गेट सम आंसर इन द यूनिट्स ऑफ न्यूटन। कैलकुलेशन करने के बाद आपको आंसर मिल जाएगा। ये हमने क्वेश्चन नंबर 2 कर लिया। आ जाते हैं और क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। हम देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कहा जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 3 के लिए जो आपके पास गिवन डेटा है वो क्या है। क्वेश्चन नंबर 3 में कहा जा रहा है कि 10 सेंटीमीटर वायर, लेंथ ऑफ द वायर कितनी है आपके पास 10 सेंटीमीटर, L इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। पहला काम तो आप ये करें इसको मीटर में कन्वर्ट कर लें, ठीक है। तो इसको 100 पे आप डिवाइड कर लेंगे 0.1 मीटर आ जाएगा। फिर क्या कह रहे हैं जी 30 हाँ, थीटा कितना है, एंगल हमारे पास 30 डिग्री है, थीटा वैल्यू इज 30 डिग्री। फिर क्या कर रहे हैं जी, हाँ जी मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड ऑफ 0.06 टेस्ला। मैग्नेटिक फील्ड कितना है, मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। बी की वैल्यू कितनी है बेटा 0.06 है ना, 0.06 टेस्ला। आगे चलें। अच्छा, फिर कहते हैं कि एंड फोर्स ऑफ 0.024 न्यूटन, और फोर्स की वैल्यू आपको 0.024 न्यूटन गिवन है। फिर क्या फाइंड करना है, करंट फाइंड करना है, ठीक है। रिक्वायर्ड में आप क्या लिखेंगे कि आप करंट की वैल्यू को फाइंड करेंगे, ठीक है। करंट I की वैल्यू आपने फाइंड करनी है, सही। तो आप लिखेंगे सॉल्यूशन। आपको मालूम है कि फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय करंट कैरिंग कंडक्टर इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड इज F equal to ILB sin थीटा। मुझे क्या वैल्यू फाइंड करनी है, मुझे करंट या I की वैल्यू फाइंड करनी है। तो हम लिखेंगे yes dividing LB sin theta both hand sides we get, दोनों साइड के साथ आपने LB sin theta को डिवाइड कर लेना है। तो आपके पास जो इक्वेशन आ जाएगी that will be F divided by LB sin थीटा। इसके अंदर आप वैल्यूज को पुट कर लें। बेटा फोर्स की वैल्यू आपके पास 0.024, ठीक है, और लेंथ की वैल्यू 0.1 मौजूद है, 0.1। बी की वैल्यू आपके पास 0.06 टेस्ला है, 0.06 है, और sin 30 आपके पास मौजूद है। इसकी कैलकुलेशन कर लीजिएगा एंड यू विल गेट सम आंसर ओवर हियर इन द यूनिट्स ऑफ न्यूटन। न्यूटन में आपका एम्पीयर में आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। ये तो हमने ठीक है आपको कहा जा रहा है कि क्वेश्चन 3 कर लिया। अब क्वेश्चन 4 की तरफ आते हैं कि क्वेश्चन 4 में आपको क्या कहा जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 4, गिवन डेटा आपके पास है। क्या कह रहे हैं जी क्वेश्चन नंबर 4 में? क्वेश्चन 4 में कहा जा रहा है if the current through the primary coil changes from -5 ampere to +5 ampere। आपके पास प्राइमरी कॉइल में जो चेंज इन करंट आ रहा है वो -5 एम्पीयर टू +5 एम्पीयर आ रहा है। इनिशियल करंट कितना है आपके पास? इनिशियल करंट आपके पास -5 एम्पीयर है। इनिशियल करंट -5 एम्पीयर है। फिर कहते हैं -5 एम्पीयर टू +5 एम्पीयर। फाइनल करंट कितना है आपके पास? फाइनल करंट IF is +5 एम्पीयर। फाइनल करंट कितना है आपके पास? +5 एम्पीयर है। एंड टाइम इज 0.05 सेकंड्स। टाइम इज del t, वैल्यू इज 0.05 सेकंड्स है। 0.05 सेकंड्स है। फिर कहा जा रहा है कि such that induced EMF is 2.8 voltage, ठीक है। induced EMF in secondary coil ES is how much? 2.8 वोल्ट। फिर क्या फाइंड करना है आप? अच्छा ओके, सो आपने क्या फाइंड करना है? म्यूचुअल इंडक्शन आपने म्यूचुअल इंडक्टेंस आपने फाइंड कर देना है, सही है। आपको क्या रिक्वायर्ड है? म्यूचुअल इंडक्टेंस, ठीक है। अच्छा, म्यूचुअल इंडक्टेंस आपने फाइंड करना है, सही है। m की वैल्यू आपको चाहिए, ठीक है। अच्छा चलिए जी बिस्मिल्लाह करते हैं जी।
आपने सोल्यूशन करना है, ठीक है, और सोल्यूशन में आपने क्या करना होगा जरा गौर से, ठीक है। अच्छा सही हो गया। अब आपको मालूम है, ठीक है, as we know that from definition, from mathematical expression या mathematical formula of mutual induction, from mathematical equation of mutual induction, अगर आप mutual induction की मैथमेटिकल एक्सप्रेशन देखेंगे तो आपको मालूम हो जाएगा कि ES इक्वल टू माइनस m del I डिवाइडेड बाय del t। सही हो गया। आप इसकी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लें, इससे आ जाएगा माइनस m del I ES इनटू del t। दोनों साइड को आप क्या कर लें, माइनस del I पे डिवाइड कर लें, तो इससे आ जाएगा ES इनटू del t डिवाइडेड बाय माइनस del I। माइनस डिनोमिनेटर के साथ नहीं लगता, ऊपर शिफ्ट करना होगा, तो आप लिखेंगे E इक्वल टू माइनस ES इनटू del t डिवाइडेड बाय del I, ठीक है। ये हो जाएगा M इक्वल टू माइनस ES इनटू del t, del I का मतलब चेंज इन करंट, फाइनल माइनस इनिशियल, तो आप लिखेंगे IF माइनस IR। वैल्यूज आपके पास मौजूद हैं, ठीक है, आपको मिल जाएगा बाय पुटिंग द वैल्यूज। आप वैल्यूज को पुट कर लें तो इससे आ जाएगा, क्या वैल्यू है आपके पास की ES की क्या वैल्यू है 2.8, टाइम की क्या वैल्यू है आपके पास 0.05, फाइनल की वैल्यू कितनी है आपके पास 5 एंपियर माइनस 5 एंपियर, सही है। तो इससे आ जाएगा, हाँ जी, इसको आप कर लेंगे माइनस 2.8 इंटू 0.05 माइनस, ये 5 अपनी जगह पर रहेगा, माइनस माइनस प्लस 5 आ जाएगा, माइनस 2.8 इंटू 0.5 डिवाइडेड बाय 10। आप इसको कैलकुलेट कर लीजिएगा, यू विल गेट सम आंसर इन द यूनिट्स ऑफ हेनरी। हेनरी में आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कहा जा रहा है कि इफ अ ट्रांसफार्मर इज कनेक्टेड टू 120 AC line, ठीक है, voltage in, this is question number how much, question number 5, question number 5, voltage in primary coil is 120 volt। फिर क्या कहा जा रहा है, voltage in primary coil is how much, 120 volt, ठीक है। line to supply 96000 volt, voltage in secondary is 96000 volt। फिर कहते हैं, अच्छा दो बातें आपको कहा जा रहा है। पार्ट ए में कह रहे हैं कि व्हाट इज द रेशियो ऑफ सेकेंडरी टू प्राइमरी टर्न्स, आपको सेकेंडरी टू प्राइमरी टर्न्स के दरमियान रेशियो फाइंड करना है, ठीक है। आपको NS बाय NP के दरमियान क्या फाइंड करना है, रेशियो फाइंड करना है। और पार्ट बी में क्या कह रहे हैं, पार्ट बी में कह रहे हैं कि इफ द ट्रांसफार्मर इज कनेक्टेड टू 275 प्राइमरी वाइंडिंग्स, मतलब NP is 275, NP is 275, तो आप क्या कर लें, find the number of turns in the secondary coil। आपने secondary coil में number of turns find कर लेने हैं, ठीक है। अच्छा आते हैं जरा पार्ट नंबर ए की तरफ। पार्ट नंबर ए में आपने क्या करना है, नंबर ऑफ टर्न्स फाइंड करने हैं, सही है। तो यूजिंग ट्रांसफार्मर इक्वेशन, आप ट्रांसफार्मर इक्वेशन यूज कर लें। यूजिंग ट्रांसफार्मर इक्वेशन NS by NP equal to VS by VP। NS by NP अपनी जगह पर रहेगा, VS की क्या वैल्यू है आपके पास 9600 और VP की वैल्यू क्या है 120। इसको आप डिवाइड कर लीजिएगा, यू विल गेट सम आंसर और हियर ये आपका रिजल्ट ए होगा, रिजल्ट ए फर्स्ट पार्ट का रिजल्ट होगा। अब जरा पार्ट बी की तरफ आते हैं। पार्ट बी में क्या कहा जा रहा है, आपने सेकेंडरी नंबर ऑफ टर्न्स इन द सेकेंडरी कॉइल आपने फाइंड करना है। तो अगेन यूजिंग ट्रांसफार्मर इक्वेशन, अगेन यूजिंग ट्रांसफार्मर इक्वेशन, अगेन यूजिंग ट्रांसफार्मर इक्वेशन, अगेन यूजिंग, जरा उसको ओके आपने क्या यूज करना है, आपने नंबर ऑफ टर्न्स इन सेकेंडरी कॉइल फाइंड करना है। इसके लिए आपने अगेन यूज करना होगा ट्रांसफार्मर
ट्रांसफॉर्मर इक्वेशन को, दैट इज NS by NP इक्वल टू VS by VP। मुझे क्या चाहिए, मुझे NS की वैल्यू चाहिए, तो आप क्या करेंगे, आप इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं एंड NS विल बी इक्वल टू VS by VP इनटू NP। इस फॉर्मूले में आप वैल्यू को पुट कर लेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा। NS की वैल्यू आपके पास VS की वैल्यू कितनी है 9600, VP की वैल्यू 120 है और NP की वैल्यू इन्होंने क्या दी थी आपको यहाँ 275। ठीक है 275, ये रहा 275। तो आप इसकी कैलकुलेशन कर लेंगे, आपके पास NS की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर कौन सा हुआ, क्वेश्चन नंबर 5 हुआ। अब जरा हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कहा जा रहा है, आपको गौर से देखें। क्वेश्चन 6 में कह रहे हैं कि हाउ मेनी टर्न्स वुड यू वांट इन द सेकेंडरी कॉइल। आपको क्या चाहिए, आपको नंबर ऑफ टर्न्स इन द सेकेंडरी कॉइल फाइंड करना है। फिर कह रहे हैं कि हैविंग 400 टर्न्स इन द प्राइमरी, NP की वैल्यू आपके पास कितनी है 400 है। फिर आपको क्या कह रहे जी, if it were to reduce voltage from 220 volt to 3 volt, 220 volt to 3 volt, आपके पास VP कितना है, VP is 220 volt, 220 volt और वोल्टेज इन सेकेंडरी आपको कितना गिवन है 3 वोल्ट गिवन है। आपने क्या फाइंड करना है, NS फाइंड करना है। तो अगेन यूजिंग ट्रांसफॉर्मर इक्वेशन, यूजिंग ट्रांसफॉर्मर इक्वेशन, ट्रांसफॉर्मर की जो इक्वेशन है वो यूज कर लें, NS by NP इक्वल टू VS by VP। आपको क्या चाहिए, NS की वैल्यू चाहिए, सो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करने के बाद आपको कुछ यूं मिलेगा, VS by VP इज इक्वल VS by VP इनटू NP। इसके अंदर आप वैल्यूज को पुट कर लेंगे तो आंसर आ जाएगा, VS is 3, VP is 220 और NP is 400। You will get some answer over here। Number of turns की हमारे पास कोई यूनिट नहीं होती, सही है। Last, this portion is clear? Okay. Now coming back towards last question, that is question number 6 and the most important one. And this is question number 7 and this is the most important question. Remember, this last is the most important question. आपको कहा जा रहा है कि ट्रांसफॉर्मर स्टेप डाउन मेन सप्लाई, गौर से देखें, a transformer step down main supply, ट्रांसफॉर्मर स्टेप डाउन मेन सप्लाई। याद रखें मेन का मतलब प्राइमरी होता है, लिख लें, इसके साथ लिख लें यहाँ पर, मेन मींस प्राइमरी, मेन का मतलब प्राइमरी होता है, राइट इट ओवर हियर, मेन का मतलब प्राइमरी होता है, मेन MAIN, मेन मींस प्राइमरी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहीं से बच्चे गलती करते हैं। मेन मींस प्राइमरी, मेन का क्या मतलब होगा, प्राइमरी मतलब होगा, ठीक है, लेकिन रखिए। अच्छा, कहते हैं कि a transformer step down main supply of 220 volt, मतलब ये है कि VP is how much 220 volt। मेन का मतलब प्राइमरी होता है, इसलिए मैंने VP 220 कंसीडर किया। टू ऑपरेट आर 12 वोल्ट, मतलब वोल्टेज इन सेकेंडरी आपके पास क्या है 12 वोल्ट है। VS की वैल्यू कितनी है 12 वोल्ट। कैलकुलेट द टर्न्स रेशियो, आपने क्या फाइंड करना है, टर्न्स रेशियो फाइंड करना है, ठीक है, आपको टर्न्स रेशियो चाहिए। मतलब यह है कि NS by NP की वैल्यू आपने फाइंड करनी है। कैसे करेंगे, यूजिंग ट्रांसफॉर्मर इक्वेशन, ट्रांसफॉर्मर इक्वेशन यूज करें, ठीक है, यूजिंग ट्रांसफॉर्मर इक्वेशन, दैट इज NS by NP इक्वल टू VS by VP। NS by NP, अच्छा VS की क्या वैल्यू है आपके पास 12 है और 220, VP की वैल्यू 220 है। इनको जब आप डिवाइड कर लेंगे तो आपके पास 1/20 आंसर आ जाएगा, ठीक है। दिस इज द रिक्वायर्ड रेशियो ऑफ नंबर ऑफ टर्न्स, नंबर ऑफ टर्न्स के लिए ये आपके पास रिक्वायर्ड रेशियो होगा, सही हो गया। सो दिस वाज ऑल द न्यूमेरिकल्स ऑफ चैप्टर नंबर 15 A to Z, 1 by 1 मैंने आपको डिटेल से और पूरी ईमानदारी से करवा दिया। इंशाल्लाह उम्मीद करता हूं कि आपको समझ आई होगी। अच्छा, लास्ट में आपने क्या करना है, लास्ट में आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है,
शेयर करना है और उसके ऊपर अपने वैल्यूएबल कमेंट्स शेयर करने हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर आपको स्क्रीन पे नजर आ रहा होगा 0300 9793 मेरा व्हाट्सएप नंबर है। और कोई भी मशवरा देना चाहते हैं, कोई भी सजेशन करना चाहते हैं, आप हमें डायरेक्ट व्हाट्सएप के ऊपर राब्ता कर सकते हैं। मेरा ईमेल एड्रेस आपको नजर आ रहा होगा, ठीक है, आप इस पे भी राब्ता कर सकते हैं। आप YouTube चैनल पे जाइए, वहां पर सिर्फ टाइप कीजिए डॉक्टर शहरोज अब्दुल्ला, हमारा YouTube चैनल आपको वहां पर नजर आ जाएगा। काइंडली उसको सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियोस को देखा कीजिएगा। इसके अलावा हमारी फेसबुक पेज भी है, इंस्टाग्राम पेज भी है। फेसबुक पेज के ऊपर आप जाइए, सर्च बार में लिखिए शहरोज अब्दुल्ला हैदराबाद होम ट्यूशन सर्विस और आपके पास एक पेज ओपन आ जाएगा। मेरी पिक्चर भी नजर आ रही होगी उस पे, तो आप काइंडली उसको रेकमेंड भी कीजिएगा, लाइक भी कीजिएगा और फॉलो भी कीजिएगा। और इसी तरह आपने शहरोज अब्दुल्ला सिर्फ शहरोज_अब्दुल्ला आपने इंस्टाग्राम सर्च बार में देना है तो मेरी आईडी आपके पास ओपन हो जाएगी। वहां काइंडली वहां पर अपनी एकेडमी के रिलेटेड हम लोग वीडियोस वगैरह शेयर करते हैं और आपसे इंशाल्लाह हमारी कन्वर्सेशन होगी। सो थैंक यू फॉर वाचिंग आवर वीडियो, ठीक है, अल्लाह आपको खुश रखे, थैंक यू और बड़ी मेहरबानी। इंशाल्लाह कल अगले लेक्चर के साथ फिर मुलाकात होगी। थैंक यू सो मच।